जनता ही मालिक है और जनता ही डिसाइड करती है। एग्जिट पोल और ये सब होता ही रहता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से जमीन पर एनडीए के द्वारा जो काम किया गया उसके प्रति लोगों में उत्साह है, विश्वास है, और वो विश्वास और उत्साह वोट में तब्दील हुआ है और इसीलिए एग्जिट पोल को इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा हम लोग आने वाले हैं। 2010 जैसा लहर है, उससे कहीं ज्यादा सीटों से हम लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। आप पक्षी लोग इंडिया के बंधु लोग कहाँ पीछे रह गए, क्या कमी रह गई इससे आपके आकलन में? देखिए, हवाबाजी करना, झूठे बयानबाजी करना और दिन में सपने देखना, रणनीति पर काम नहीं करना, जनता के बीच में नहीं रहना, ये सब कारण है जिससे लगता है कि वो लोग पिछड़ गए हैं। क्योंकि देखिए, उनके पास नेता ही नहीं है और किसी को नेता मानने को आपस में तैयार भी नहीं है। आपसी लड़ाई खींचातानी रही है, कहीं 10, 11, 12 सीटों पर उनका आपस में लड़ाई भी हुई सामना सामनी। तो जनता के बीच में सब मैसेज जाता है और वो जनता तो समझ रही है कि हम विकास कर रहे हैं, जनता तो समझ रही है कि हम ही विकास कर भी सकते हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास चाहिए तो एनडीए सरकार चाहिए। तो जनता ने उसका समर्थन करके वोटों में तब्दील किया है। इस बार एक बड़ी बड़ी चीज हुई है इस बिहार चुनाव में, पोलिंग प्रति। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है और मैं आपके माध्यम से बिहार के महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वोटों से ही होती है। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और करीब ऑलमोस्ट 66-67% बिहार में पोलिंग हुई और हम समझते हैं कि लोकतंत्र की जीत है। और भी लोगों को बाहर आकर के पोल करना चाहिए, क्योंकि जनादेश हम 50% में जनादेश ले लेते थे, सरकार बनाते थे। जनता जब 50% वोट नहीं दे रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं परेशानी है। लेकिन मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा छाया रहा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन एसआईआर ने जो गलत वोटर्स थे वो वोट कटे और उसके बाद जेन्युइन वोटर जहां पर रहे उन्होंने वोट दिया। तो इसके लिए मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं और जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और ऐसा ही होना ही चाहिए। सवाल उठ रहा है, लोग विचार करना शुरू कर दिए कि आखिर इस पर ऐसा क्या हो जिसकी वजह से वोट प्रतिशत कितने बढ़े? लोगों में उत्साह था, सरकार के प्रति उत्साह था, जिस तरह से काम किए गए, जिस तरह से योजनाओं को लागू किया गया, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री की गई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया गया, हर घर रोजगार देने के लिए महिला रोजगार का जो शुरुआत किया गया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार का, हर के खाते में जो 10,000 रुपये आए। तो ये सब चीज जो दर्शाता है कि जनता ने उमड़ करके वोट दिया है एनडीए को, इसलिए महिलाओं का खास करके वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब तो अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुन रहे हैं 5 से 6% महिला ज्यादा वोट दी है पुरुषों की अपेक्षा। तो जो महिला घर से निकल के वोट दे रही है, जो गृहिणी है, जो घर को संभालती है, अब राज्य को अच्छा शासन मिले, सुशासन मिले, समृद्धि मिले, शांति मिले, उससे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और एनडीए सरकार के पक्ष में वोट किया। और वही जो 6-7% जो वोट है महिलाओं का, ये सुनामी की तरह, लहर की तरह, प्रचंड बहुमत की तरह आपको 14 को दिखेगा। प्रतिद्वंदी लोग तो कह रहे हैं कि सरकार वही बनाएंगे। अब कहने दीजिए ना, किसी को कहने से अब रोक सकते हैं। अब बनाएंगे, वो तो 18 को शपथ भी ले रहे हैं और 18 को मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का पूरा कैबिनेट उन्होंने बना लिया है। कौन पदाधिकारी कहाँ रहेगा, किस जिले में लूटेंगे, वो सारा उनका ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। लेकिन उसे कहने से क्या होगा, जनता ना मालिक है, 14 को सब साफ हो जाएगा।